हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में वोकल सीरीज के तहत हम सिर और पैर से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों के साथ करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल। हमारा पहला सवाल है, कुछ किसान अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास यहाँ पर भेड़ है और साथ में भेड़ को चराने वाले किसान हैं। उनमें से हमें भेड़ों की संख्या निकालनी है। उनमें से हमें क्या भेड़ों की संख्या निकालनी है। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करें समझें। भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या होगा, ट्रिक क्या होगी समझें। कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा ट्रिक है हमारे सिर माइनस पैर। ये बस इतना है, सिर बटा मतलब सिर माइनस पैर। अब क्या करेंगे, सिर माइनस बटा सिर को करेंगे दुगना, सिर को दुगना करेंगे। ऐसे लिखते हैं समझिए। ये हमारे सिर को दुगना करेंगे और पैर में से घटा देंगे, पैर में से घटा देंगे। इस ट्रिक को याद रखेंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इस सवाल को ट्रिक को याद रखेंगे। और उसने बोला है हमारे पास सिरों की संख्या कितनी 60 है, तो लिखा हमने सिर को लिखा 60 लिखा और 2 से कर देंगे गुणा माइनस। पैरों की संख्या कितनी है 230 है, ये आ गया 230। अब जिससे हम इसे हल करेंगे, ये आएगा हमारा 120, ये आएगा हमारा कितना 120 आ जाएगा। इस 120 को यहाँ से घटा देंगे, या तो यहीं से घटा दें या लिखकर घटा दें। हम यहाँ लिखकर घटा देते हैं। 120 को घटाएंगे, कितना घटाना 120 को हमने लगा 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। अब समझे हमारे पास कितना लिख दिया 111 आया है। अब समझे हमने क्या किया, सिर को डबल किया। हमने मान लिया सभी किसान सबके पास 2-2 पैर है। हर जीव के पास कितने पैर है, मतलब 2-2 पैर तो है ही। किसान के पास भी 2 पैर है, भेड़ के पास भी 4 पैर है। लेकिन हमने भेड़ को भी मान लिया सबके पास 2-2 पैर है, 2 से कर दिया गुणा तो आया हमारे कितने पास 120 पैर आ गए। कुल पैर कितने दे रखे हैं 230 में से हमने घटा दिया। अब 230 में से घटा दिया ना, अब जो हमने भेड़ के 2 पैर माने थे, भेड़ के हमने कितने माने 2 पैर माने थे, तो 2 पैर तो हमने काउंट कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा पैर आए हैं ना, जो एक्स्ट्रा पैर बचे किसके बचे, भेड़ के बचे हैं। किसके बचे, भेड़ के। तो 110 में हम 110 में हम 2 का देंगे भाग, क्यों हमारे पास 2-2 पैर एक्स्ट्रा बचे हुए हैं तो 2 का दे रहे भाग। जब 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 55। कितना आ जाएगा हमारे पास 55। ये हमारी भेड़ों की संख्या आ गई। ये कितने आ गए हमारे भेड़ आ गए, ये हमारी भेड़े हैं 55 भेड़े हैं, 55 भेड़े हैं। अब हमारे पास 55 भेड़े हैं। अब समझ लें हमारे पास 60 कितने हैं, 60 मतलब सिरों की संख्या 60 है, मतलब हर जीव का तो एक सिर होगा तो 55 भेड़ आ गए। तो किसान कितने हमारे पास किसान कितने आ गए, किसानों की संख्या कितनी हो गई, किसान कितने आ गए हमारे पास, कितने बचे 55 तो भेड़ है ना, 60 में से 55 भेड़ हो गए तो किसानों की संख्या कितनी हो गई 5 किसान हो गए, 5 किसान हो गए, 5 किसान हो गए। आप चाहें तो उत्तर मिला लें। अब समझे एक किसान के कितने पैर होते हैं, हर एक मनुष्य के 2 पैर होते हैं, तो हमारे पास कितने किसान है 5, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या हो जाएगी 10। हमने लगा 10 लिख दिया। अब समझे और भेड़ मतलब 55 भेड़ हमारे पास, अगर 55 भेड़ के एक भेड़ के 4-4 पैर, 55 भेड़ के कितने भेड़ हो गए 4 से करेंगे गुणा। जैसे इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 की 0 हाथ चलाएंगे 2, 4 पंजे 20, 20 2 22, 20 2 22। अब देखें 0 2 1 3, ये 2 कितने पैर हो गए 230 पैर हो गए। ये भी बोलो 230 पैर है। हमने पहले आपको निकाला उत्तर, पहले हमने आपको उत्तर निकाला, उत्तर को हमने वेरीफाई किया कि सब कुछ सही है या नहीं है। समझे हमने सिर को किया डबल 120। अब पैरों में से हमने घटा दिया, पैरों में से हमने घटाया तो बचे हमारे पास कितने एक्स्ट्रा पैर बचे हमारे पास, मतलब 110 पैर बचे। ये जो पैर बचे किसके, भेड़ों के बचे, क्योंकि हमने भेड़ों के 2 पैर माने थे। 2 से दिया भाग, हमारे पास आई 55 भेड़े आई। अच्छा 55 भेड़े आ गई तो हमने माना कुल सिर कितने हैं 60, तो 55 भेड़ हो गए। भेड़ का भी एक सिर होता है, तो किसान कितने हमारे पास 5 किसान हो गए। अब इतना सब कुछ निकाल लिया। अब हमने वेरीफाई किया तो 5 किसान के कितने पैर, एक किसान के 2 पैर,
5 किसान के 10 पैर, 55 भेड़ है, एक भेड़ के होते कितने पैर, 4 भेड़, 4 पैर होते हैं। तो हमने 4 से गुणा किया तो होगा हमारा 230 पैर। सबको जोड़ा कितने पैर आ रहा है, 230। सवाल के भी 230 पैर आ रहे हैं। इस सवाल से इस जो हमने ट्रिक लिखी है, सिर इंटू 2 माइनस पैर, इससे क्या होगा, जब भी उत्तर आएगा 4 पैर वाले जानवर उत्तर आएगा। इस ट्रिक से क्या है, 4 पैर वाले जानवर उत्तर है। ये हम लिख देते 4 पैर वाले जानवर का उत्तर आएगा। इस ट्रिक से जो लिखा है हमने, सिर इंटू 2 माइनस पैर, इस सवाल सॉल्व करो ट्रिक से तो 4 पैर वाले जानवर उत्तर आएगा। जो हमारे जो भेड़ों की संख्या है 55, ये भी 4 पैर वाले हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए। जब हम 4 पैर का निकाल लेंगे तो हम 2, अब कुल सिरों की संख्या में से हम घटा देंगे तो हमारे 2 पैर वाले जानवर भी आ जाएंगे। अब पूछे 2 पैर वाले कौन है, 2 पैर वाले किसान हैं। हर किसान के 2 ही पैर होते हैं, एक आदमी के 2 पैर होते हैं। किसानों की संख्या है 5 और भेड़ों की संख्या है 55। चलते हमने एक सवाल और लिया, उसे भी समझाते हैं। हमारा अगला सवाल है, चलते हैं। एक तालाब के किनारे कुछ बगले दांत चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। इस सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगलों की संख्या ज्ञात करें। हमने पहले वाले सवाल में भेड़ों की संख्या ज्ञात की थी। इस सवाल में हम मतलब 2 पैर वाले बगलों की संख्या ज्ञात करेंगे। सवाल कैसे करेंगे, ट्रिक हमारी क्या है, सिर इंटू, सिर को दुगुना कर देंगे माइनस पैर, पैर को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ये ट्रिक है, मतलब सीधा उत्तर निकालना चाहते हैं तो इससे निकालेंगे। अब इससे निकलेगा हमारा 2 पैर वाले जानवर का उत्तर। जो भी होगा, पक्षी होगा 2 पैर वाले तो उनका उत्तर निकलेगा, और 4 पैर वाले उनका भी उत्तर निकलेगा। अब देखें, सिर कितने दे रखे, 24, हमने किया 24 इंटू 2 किया माइनस। अब सिर कितने दे रखे, पैर दे रखे 60, हमने किया 60 बटा 2 कर देंगे। 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 माइनस ये कितना, 30 हो जाएगा। ये हुआ हमारे पास 30। आप ध्यान दें, इस वाले ट्रिक में कोई भी संख्या, चाहे ये बड़ी हो या ये बड़ी हो, या छोटी हो या बड़ी हो, हम दोनों का सिर्फ अंतर निकालेंगे। अब आपको ये नहीं देखना है ये बड़ी है या छोटी। अगर ये छोटी आ जाती, यहाँ बड़ी आ जाती, हमें सिर्फ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। ध्यान रहे, बड़ी अगर ये बड़ी रहती ये छोटी तो घट, जैसे ये बड़ी है यहाँ छोटी घट जाएगा। अगर यहाँ छोटी संख्या रहती, यहाँ बड़ी संख्या रहती, हमें ओनली बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। अब इसमें जैसे घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 में से ये तो 8 ही बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1, तो हमारे पास कितना निकल गया, 18। तो ये 18 क्या निकल के, 18 बगुले निकल के आए। ये है बगुले, ये 18 बगुले निकल के आए। इस सवाल का राइट आंसर है बगुले। अब कुल मतलब बगुले तो निकल के आए 24। जब 24 बगुले निकल के आए, समझे 24, कुल सिर्फ कितने हैं 24 में से हम कितना घटाएंगे, 18 घटाएंगे। 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अब 6 क्या, हमारे पास कुत्ते हैं। 6 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुत्ते। 6 हमारे पास कुत्ते हो जाएंगे। क्यों, टोटल सिर हमारे कितने पास है, टोटल सिर तो हमारे पास 24 है, और हमारे बगुले कितने हैं 18। इनका भी मतलब एक ही सिर होता है, तो 24 माइनस 18 करेंगे तो 6 कुत्ते आ गए। अब हम वेरीफाई करते हैं जो हमने सॉल्व किया है सब कुछ सही है नहीं है। अब समझें, 6 कुत्ते आए जो हमारे पास, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, 4 करेंगे, 4 से कितने हो जाएंगे 24, 4 से 24 हो जाएंगे। बगुले 18 है, हमने लिखा 18 इंटू बगुले के कितने पैर, 2 पैर, 2 से कर देंगे गुणा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। इन सबको जोड़ लें, 6 4 10 की 0 हाथ लगे 1 2 2 और 3 5, 1 हाथ लगे 6, ये आ गया 60। 60 क्या है, पैर आ गए। ये कितने पैर आ गए हमारे, 60 पैर आ गए। अब वही तो कह रहा है, इन सब के पैर कितने 60, हमारे भी पैर 60 आ रहे हैं। तो इस सवाल जो हमने ट्रिक बताई है, इससे हमने आपको पहले बगुले निकाले, फिर हमने 4 पैर वाले कुत्ते भी निकाल दिए, फिर हमको वेरीफाई भी किया हमने, मतलब 6 कुत्ते तो 24 पैर हो गए, 18 बगले तो इनके पैर 36 हो गए, दोनों को जोड़ा 60 आ रहा है। 60% भी बोल रहा है, 60% बोल रहा है। और हमारे पैर, हमारे जीभ कितने हैं, ये तो पैर आ गए, ये तो पैरों की संख्या हो गई, ये पैरों की संख्या हो गई। अगर इन्हें जोड़ देते हैं, 18 से कितने 24,
24 तो हमारे पास क्या आ गए, 24 तो हमारे पास सिर आ गए, क्यों, एक जीव का एक सिर होता है, तो ये हमारे पास कितने आ गए, पैर आ गए, ये हमारे पैर आ गए। अब वो जो उसने निकाल बताया था वो हमारा सब कुछ मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 18। उस पहले वाले सवाल में हमने भीड़ निकाली थी, इस वाले सवाल में हमने वो 2 पैर वाले बगुले को सॉल्व किया है। इस सवाल आप इस विधि से निकालेंगे तो आएगा हमारे 2 पैर वाले जानवर या पक्षी का उत्तर आ जाएगा, और पहले वाले सवाल में सॉल्व किया था, और उस विधि से निकालेंगे तो आपका निकल आएगा 4 पैर वाले जानवरों का उत्तर निकल आएगा। आप पहले कोई सा भी निकाल लें, एक फिर टोटल सिर में से घटा दें तो आपका दूसरे जीव का भी आंसर आ जाएगा। आज की भोकाल सीरीज को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।